प्रारब्ध का दुख तो हमें झेलना ही पड़ता है, चाहे हम भगवान की भक्ति करें या फिर ना करें। हम ये सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो शायद हम हमारे प्रारब्ध को काट सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रोंग प्रारब्ध है उसको हम नहीं काट सकते, वो हमें झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि हर जो प्रारब्ध है वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है। हमने प्रारब्ध को नहीं बनाया, प्रारब्ध ने हमको बनाया कि जो हमने कर्म किए हैं वही प्रारब्ध के रूप में हमारे पास लौट के आया। इसलिए जब भी कर्म करो तो सोच समझ के करो, बिना सोचे समझे कर्म मत करो। अगर कोई गलती हो गई है तो ईश्वर से उसकी माफ़ी मांगो। अगर फिर भी आप नहीं मानते, क्योंकि लोग खुद की गलती नहीं मानते, दूसरे की गलती वो ढूंढ सकते, लेकिन खुद ने क्या गलत किया है वो नहीं स्वीकार करते। अगर आप इंसानों के सामने नहीं स्वीकार कर सकते तो भगवान के सामने स्वीकार करो ना कि हाँ मैंने गलती की है। तो शायद आपके कुछ हद तक गलती की थोड़ी बहुत कमावेशी हो जाए, कि थोड़ा जो प्रारब्ध आपका वो थोड़ा अलग हो, लेकिन आपको गलती करके भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने गलती की है, तो आपको मतलब वो झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रारब्ध इतना स्ट्रोंग होता है कि उससे भगवान भी नहीं काट सकते। जैसे कि नॉर्मल उदाहरण के तौर पे लिए जाए प्रेमानंद महाराज जी को। प्रेमानंद महाराज जी आज के कलयुग में ये माना जाता है कि वो मतलब बहुत से लोग तो ये मानते हैं वो स्वयं कृष्ण जी हैं, बहुत से लोग ये मानते हैं कि मतलब भगवान कल की हैं। तो लोगों का क्या है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखा जाए तो भगवान कल की जो मतलब गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं कि वो बहुत जल्दी बड़े होंगे, उनकी शादी माता वैष्णो देवी किसी राजकुमारी के रूप में जन्म लेंगी, वहाँ उनकी शादी होनी है। जबकि प्रेमानंद महाराज जी एक सन्यासी है और वो बालपन से सन्यास जीवन धारण किया है, उन्हें वो बाल ब्रह्मचारी है। तो मतलब देखा जाए तो लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो होता है ना कि उनके ऊपर एक असीम कृपा है भगवान की, लेकिन उनका भी प्रारब्ध भगवान ने नहीं काटा। आज उनके दोनों किडनियां नहीं है, तो क्या भगवान की इतनी कृपा नहीं हो सकती कि उनको जो चला रहे शरीर उनको बहुत तक, वो खुद बताते हैं कि बहुत इतनी तकलीफ़ें होती हैं कि मतलब सहन करना मतलब नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जब भी प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु उन्हें सहन करने की शक्ति देते हैं। तो प्रभु यही कर सकते हैं कि हमें दुख में भले ही हमारा दुख कम ना करें, लेकिन उसे बर्दाश्त करने की हमें शक्ति देते हैं। इसलिए नाम जप किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन हम तो सोचते हैं कि भगवान हमारे सारे काम बना दे, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। हमने जो कर्म किए हैं वो तो हमें झेलने ही पड़ेंगे ना। वो प्रभु थोड़ी उठाएंगे उन्हें कि नहीं तूने ये कर्म नहीं किए, तू मेरी भक्ति कर रहा है, तेरे ये कर्म मैं काट देता हूँ। ऐसे नहीं होता। बस हम भगवान की भक्ति करें, प्रभु की शरण में है, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो दुख है वो इसी लाइफ तक सीमित रहे, अगली लाइफ में ट्रांसफ़र ना हो। अगर आपके जो दुख का प्रारब्ध है वो ख़त्म हो जाएगा तो शायद आपको अगला जन्म लेना ही ना पड़े। लेना पड़े तो खुशियों के साथ लेना पड़े कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन दुख सुख मिलके ही इस शरीर का निर्माण होता है, इसलिए ज़रूरी भी है दुख सुख। इसलिए देखा जाए तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, भगवान की भक्ति कर लो या फिर ना करो, जो तुम्हें मिलेगा वो तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बहुत सी बार हम सोचते पैसे हो तो कैसा दुख। जिनके पास पैसे होते हैं ना उनके पास भी दुख होता है, उनके पास हजारों बीमारियां होती है, शांति नहीं होती, वो शांति की तलाश में घूमते हैं। हम कम से कम हमारे पास कुछ नहीं है तो हम ये तो नहीं सोचेंगे चोर आएगा तो क्या लेके जाएगा, हम खुद कंगाल बैठे हैं। हमारे घर में से क्या चुराएगा, हमारे पास ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे। चोर भी 10 बार सोचेगा। हमारे खुद का माइंड फ्री है कि हमारे पास खुद के पास नहीं है तो चोर तो चोरी क्या करेगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास पैसे हैं तो हमें ये कहीं चोर आ गया, हम पे हमला किया, हम पे हमारा कुछ नुकसान किया, धन चुरा ले गया, तो 100 बीमारियां पैदा हो जाती है कि तुम शांति से जी नहीं सकते। चाहे धन हो या ना हो, धन नहीं होगा तो ये लगा रहेगा धन नहीं है, धन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। हमारी सोच उस तरह की हो जाती है। जब कुछ नहीं होता तो भी हम जी रहे होते हैं ना, और जब सब कुछ होता है तो शायद हम ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन लोगों को पैसे दिखते हैं कि पैसों से लाइफ खुशियों खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। आप देखो ना जो बड़े बड़े मतलब जो वो है फिल्म स्टार हैं, उनकी लाइफ कैसी है
कि आज एक वाइफ कल दूसरी वाइफ, वो छोड़ गई, ये सब चलता रहता है। हम कम से कम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे, हमारी एक वाइफ तो फिक्स है ना, कि बहुत से लोगों की वो भी नहीं होती, पैसे के चक्कर में वो भी टूट जाती है। लेकिन एक है तो हम खुशियों से अपना परिवार में रह तो रहे ना, कि हमें वो झंझट नहीं है कि इसे हमें जो पसंद आ गई उसे ले आएंगे, उसे पसंद आ गया वो छोड़ गया। तो ये छोड़ा छोड़ी तो नहीं है ना हमारे बीच में इतनी। लेकिन आज लोग देख देख के सब चीज़ें सीख रहे हैं। देखा, मैं यहाँ बात कर रही थी प्रारब्ध की, कि प्रारब्ध को भगवान नहीं काटते, ये बात सत्य है, क्योंकि भगवान खुद मतलब उससे गुजरे हैं। कि देखा जाए तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो खुद बताते हैं अपनी वीडियो में कि जब वो राधा रानी के मतलब शुरू में आए नहीं थे, राधा रानी का किस तरह से उनके जीवन में आना हुआ, किस तरह से उनकी लाइफ थी। पहले कुछ वो भगवान शिव की भक्ति करते थे, फिर राधा रानी, वो होता है ना, समय के साथ सब कुछ हो जाता है। तो उनकी लाइफ में भी समय के साथ सब कुछ हुआ। एक टाइम तो ये तक आया कि दुख हमेशा आता है ना, तो साथ कोई नहीं होता। एक टाइम ये हुआ कि जब उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई, तो जिस आश्रम में वे रहते थे वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं कर सकते तुम्हारा, कि हम नहीं चाहते कि तुम हम पे बोझ बनो, इसलिए उन्हें निकाल दिया। आज प्रेमानंद महाराज जी पूजनीय है, उनका सम्मान है। आज कौन उन्हें नहीं जानता, सब जानते हैं, सब उनका आदर करते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग 2:30 बजे अपने बच्चों को लेके रोड पे खड़े रहते हैं। तो आज अगर वो उस टाइम वो सब नहीं हुआ होता तो शायद प्रेमानंद महाराज जी आज जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। कि जब भगवान को जहाँ पहुँचाना होता है वो पहुँचा देते हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें निकाल दिया गया उसके बाद वो एक किसी और की शरण में गए, लेकिन वहाँ पूरा दिन वो बैठे रहे। वहाँ किसी ने उनसे पूछा तक नहीं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। किसी ने एक शब्द नहीं पूछा उनसे कि तुम क्या करोगे, क्या कहाँ रहोगे। उन्हें नहीं पता था कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। अकेले, दोनों किडनियाँ फेल, बीमार आदमी कितना सहन कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। और भगवान का चमत्कार देखिए कि पूरा दिन वो वहाँ इंतज़ार करते रहे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले, रास्ते में उन्हें एक सन्यासी मिले और वो मुझे नाम नहीं पता, वो उन्हें अपने साथ ले गए कि चल मेरे पास फ्री है एक कमरा, तू उसमें रह। वो मतलब सामने से आए, सामने से सब कुछ उन्हें समझा बुझा के वहाँ लेके गए। और आज वो एकदम अच्छी खासी लाइफ मतलब जी रहे हैं, सन्यासी वाली। आज वो दिन रात राधा रानी की भक्ति करते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्या लेके आते हैं और वो उन्हें समझाते हैं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि जैसे हमने भगवान प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देख ली तो हमें भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति इतना आसान थोड़ी है। भगवत प्राप्ति मतलब भगवान के साक्षात दर्शन, तो वो इतनी आसानी से नहीं होते। भगवत प्राप्ति के बाद तो हमारे मन में कोई सवाल ही नहीं रहना चाहिए। जबकि लोग उनसे पूछते हैं मुझे भगवत प्राप्ति हो गई लेकिन 2-4 महीने ठीक रहा फिर बिगड़ गया, तो कैसी भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के बाद तो इंसान मतलब अलग ही ज़िंदगी जीता है कि जो है ईश्वर है, क्योंकि उसने ईश्वर को साक्षात देखा है। और हम थोड़ा सा कुछ होता है, थोड़ा सा ठीक होता है तो सोचे प्रभु की कृपा भगवत प्राप्ति हो गई। इतनी आसान नहीं है भगवान की भक्ति पाना, भगवान को पाना। आज तुम्हें भगवान 2 पैसे दे दे तो तुम ही अपनी लाइफ से अलग भागने लगोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, पूजा का टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग मिस हो जाएगी, वो मिस हो जाएगा। तो आपके पास भगवान के लिए 2 मिनट नहीं होंगे। ये बात सत्य है और अटल सत्य यही होता है जब इंसान की लाइफ में पैसे आ जाते हैं। इसलिए पैसे के साथ हमारा माइंड भी संतुलन में रहना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ध्यान करो, मतलब नाम जप करो। इसलिए ही तो भगवान की शरण में जाया जाता है। जब दुख आता है तो हम भगवान की तरफ भागते हैं, जब सुख आता है तो भगवान कौन, मैं नहीं मानता कोई भगवान को, ये बोला जाता है। यही रियलिटी है इस दुनिया की। अगर ये नहीं बोलेंगे तो कलयुग कैसा, ये कलयुग है। कलयुग में कलयुग के हिसाब से ही जिया जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।